नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार से लेकर देश की राजनीति 2024 के लोकसभा चुनाव पर फिक्स हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बाद अब इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनके दिए जनसंख्या नियंत्रण के बयान को लेकर उनके विरोधी और उनके घटक दल ही नीतीश कुमार की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, ताकि उनका प्रधानमंत्री और संयोजक बनने का सपना टूट जाए। पूरी राजनीति और रणनीति समझेंगे तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार के 15 वर्षों तक किए गए विकासात्मक कार्यों की समीक्षा क्या उनके एक स्टेटमेंट के बाद जनता के बीच बिगड़ गई है, या फिर उनके घटक दल के नेता या विरोधी दल के नेता बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार कहा जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यक्तिगत सोच सबका साथ और सबका विकास का होता है। भले ही यह नारा प्रधानमंत्री मोदी का क्यों न हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए कार्य किया है, यह सर्वविदित है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि एक पलटू राम के रूप में स्थापित हो गई है, क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ राजनीतिक समझौता भाजपा या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया, जिसका असर जनता पर पड़ा है और यह नकारात्मक प्रभाव चुनाव में भी पड़ता है। फिर भी नीतीश कुमार चाहे जिसके साथ रहे हों, उनकी अपनी एक अलग छवि रही है। हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार के आए बयान के बाद राजनीतिक गतिरोध और बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर कवायद तेज थी, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार का विधानसभा और विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर आए बयान के बाद आम जनता में आलोचना होने लगी और जदयू के नेता भी कई अफसोस खा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्योंकि जदयू नेता और कार्यकर्ता को भी जनता के बीच जवाब देना पड़ता है। जब भी जनता और नेता जदयू के नेता से पूछते हैं तो नेता हाथ जोड़कर कहते हैं, छोड़िए इस मुद्दे को, देखिए विकास कैसे हुआ। मंत्री मानसिक रूप से पूरे तरह से दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो कहाँ खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, ये सब उनको कुछ ज्ञान नहीं है। ये सब बातें जो सदन में उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने रखा और जिस लहजे में उन्होंने सदन में ये बात कही, क्या वो अपने घर की महिलाओं के समक्ष ये सब बातें कह सकते हैं? क्या महिलाएं पढ़ रही हैं, इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। आप लेकिन दूसरी तरफ इसका इंडिया गठबंधन के कई बड़े दलों में भी जिक्र हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक और फिर पीएम मटेरियल के नाम पर पिछड़ने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस के नजदीकी रहने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आशाओं पर पानी फिरने की पूरी संभावना है। लालू प्रसाद यादव कभी भी कांग्रेस को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वह जदयू पर दबाव डालकर सीटों के तालमेल में भी समझौता करने का प्रयास करेंगे। यह नीतीश कुमार के बयान के बाद नई रणनीति कही जाएगी, जिसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि विपक्ष नीतीश कुमार के बयान पर इंडिया गठबंधन से भी बयान मांग रहे थे।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बयान के बाद भाजपा के नेता ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग करते हुए यह कह दिया कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। जीतन राम मांझी ने भी यह आरोप लगाया कि अंदर ही अंदर उनके खाने में कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिनसे उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। एक भाजपा महिला विधायक के भी नशा पर बयान आने के बाद आम जनता के बीच चर्चा होने लगी है। वहीं लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी, भाजपा नेता गिरिराज सिंह, सुशील मोदी सहित 1 दर्जन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए कटाक्ष किया है कि उन्हें तुरंत नीतीश कुमार की मेडिकल बुलेटिन जारी करनी चाहिए कि आखिर वह क्यों परेशान है। हम इधर कमरे में जा रहे हैं या हम बाथरूम में जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं। देखिए, उनको लेकर हम सब चिंतित हैं और मेरे मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर कई दिनों से काफ़ी अफवाहें, र्यूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या सही है नहीं है ये हम लोग नहीं जानते, बट अगर मुख्यमंत्री, जो जानकारी मुझे मिल रही है कि कई दिनों से, एंड आई थिंक इट्स ओवर अ वीक, कि वो ना किसी पब्लिक कार्यक्रम में दिखे हैं, ना वो अपने कार्यालय गए हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो सुबह 9:30 बजे उठकर निरीक्षण करते हैं कि भैया कौन कौन मंत्री कार्यालय आया है नहीं आया, ऐसे में यू मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल्स ना। आपको खुद वो चीज़ करनी चाहिए आज जो आप दूसरे से आती है। और ये मैं ताना तंज के तौर पे मैं नहीं कह रहा, मैं खुद उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर मैं चिंतित हूँ। और अगर ऐसी कोई तकलीफ या कठिनाई मेरे मुख्यमंत्री को है तो ए, उनका इलाज होना चाहिए, और बी, एक मेडिकल बुलेटिन कम से कम जारी होना चाहिए। बिहार की जनता को ये अधिकार है अपने मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी हासिल करने का। भाई, उससे ज़्यादा अश्लील बातें हो नहीं सकती। और अश्लील सिर्फ शब्दों में नहीं, जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके साइंस थे, जो उनके सिम्बल्स थे, वो सब अश्लील थे। और जैसा मैंने कहा कि भाई विपक्ष को नुकसान भी इसी बात का हुआ, क्योंकि किसी विपक्ष के नेता ने उस पर हूँ पूरी तरीके से। मैं ना सिर्फ मैं उनकी बात को मानता हूँ, बल्कि मेरा अपना जितना अनुभव है और मेरी अपनी जितनी जानकारी है, मैं उसके आधार पर भी मैं खुद इस बात को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव बिहार के रणनीति और राजनीति में भी काफी अहम भूमिका निभाएगी, जिसका असर 2025 के विधानसभा पर स्पष्ट दिखेगा। इसलिए नीतीश कुमार की छवि बिगाड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि इंडिया गठबंधन में उनका संयोजक या नेता ना माना जाए। तो दूसरी तरफ राजद और जदयू के बीच दूरी भी बढ़ रही है। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बड़ी जिम्मेवारी है कि नीतीश कुमार के मान सम्मान को बढ़ाते हुए उनके विकासात्मक कार्यों को जनता के बीच जोर शोर से ले जाए, वरना इस बार चुनाव में भारी नुकसान जदयू को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।